परिचय। बच्चों, आज हम अवकल समीकरण सीखेंगे। तो प्रश्न है कि हमें अवकल समीकरण को सीखने की आवश्यकता क्यों है? क्या कोई बता सकता है? सर, क्योंकि अवकल समीकरण एक अभिव्यक्ति है जो मात्राओं और उनके परिवर्तन की दर से संबंधित है। बहुत अच्छा। कोई और? सर, क्या हम अवकल समीकरण के माध्यम से विकास दर का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, और एक अवकलन समीकरण का हल केवल एक संख्या नहीं है, अपितु एक फलन भी है। क्या ये दिलचस्प नहीं है? चलो अब शुरू करते हैं। इस पाठ में आप जानेंगे कि अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करना। अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल ज्ञात करना। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना। पृथक्करण चर विधि द्वारा अवकल समीकरण द्वारा हल निकालना। समघातीय अवकल समीकरण को हल करना और रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। आधारभूत संकल्पनाएं। एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं उनके अवकलज सम्मिलित होते हैं, एक अवकलन समीकरण कहलाता है। एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर सम्मिलित होता है, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए dy बटा dx माइनस x log x बराबर 0। अवकल समीकरण की कोटि। अवकलन समीकरण की कोटि अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज होती है। उदाहरण के लिए 1 बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग बराबर e की घात x एक अवकल समीकरण है। उच्चतम कोटि वाले अवकलज अर्थात d2y बटा dx वर्ग की कोटि 2 होती है। अवकल समीकरण की डिग्री यानी घात। अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात उस अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 1 बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग बराबर e की घात x एक अवकल समीकरण है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। 1 बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग संपूर्ण घात 1 बराबर e की घात x, अर्थात उच्चतम कोटि के अवकलज की घात 1 है। उदाहरण। निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करें। हल। दिया गया है कि d2y बटा dx वर्ग की संपूर्ण घात 3 जमा dy बटा dx बराबर sin x। इस अवकल समीकरण में कोटि 2 है और घात 3 है। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। व्यापक हल। एक nवीं कोटि के अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशि c का मान बदल सकता है। उदाहरण के लिए अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर e की घात x माइनस 2, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यापक हल को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 1 के दोनों तरफ समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर e की घात x माइनस 2x प्लस c। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। हल में c का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम
y का अवकलन करते हैं तो c का मान 0 हो जाता है, क्योंकि एक अचर का अवकलन 0 होता है। विशिष्ट हल। एक nवीं कोटि के अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशि c का एक विशिष्ट मान होता है। इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान समस्याओं में होते हैं। अवकलन समीकरण dy बटा dx बराबर e की घात x माइनस 2 का व्यापक हल y बराबर e की घात x माइनस 2x प्लस c है। जब y 0 बराबर 3 है, इसका तात्पर्य है x बराबर 0 पर y बराबर 3 है। समीकरण 2 में x तथा y का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है c बराबर 2। अवकलन समीकरण का विशिष्ट हल है y बराबर e की घात x माइनस 2x जमा 2। उदाहरण। अवकलन समीकरण dy बटा dx बराबर 4x माइनस 2 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 3 है तब y बराबर 5 दिया गया है। हल दिया गया है dy बटा dx बराबर 4x माइनस 2, dy बराबर 4x माइनस 2 dx। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। y के सापेक्ष 1 का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 4x माइनस 2 का समाकलन। y बराबर 2x वर्ग माइनस 2x प्लस c व्यापक हल है। जब y बराबर 5, x बराबर 3 हो तब 5 बराबर 2 गुणा 3 वर्ग माइनस 2 गुणा 3 प्लस c। 5 बराबर 18 माइनस 6 प्लस c। 5 माइनस 12 बराबर c बराबर माइनस 7। दी गई प्रारंभिक स्थिति के लिए विशिष्ट हल y बराबर 2x वर्ग माइनस 2x माइनस 7 है। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। स्वेच्छ अचर युक्त तथा xy में एक दिए गए समीकरण से एक अवकलन समीकरण का निर्माण करने के लिए दिए गए समीकरण को x के सापेक्ष निरंतर उतनी बार अवकलित किया जाता है जब तक एक स्वेच्छ अचर न आ जाए। इन समीकरणों का उपयोग स्वेच्छ अचर को हटाने के लिए किया जाता है। स्वेच्छ अचर को हटाने से प्राप्त समीकरण को वांछनीय अवकलन समीकरण कहा जाता है। सामान्यतः यदि दो चरों के बीच का समीकरण में n स्वेच्छ अचर हैं, तब इन स्वेच्छ अचरों को हटाकर प्राप्त हुआ अवकलन समीकरण n कोटि का होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। एक रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है, जहां m और c स्वेच्छ अचर हैं। 2 मूल से होकर गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, जहां m एक स्वेच्छ अचर है। 3 वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h k तथा त्रिज्या r है, x माइनस h पूरे का वर्ग प्लस y माइनस k पूरे का वर्ग बराबर r वर्ग है। उदाहरण। वक्र कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। y बराबर m cos 6x प्लस n sin 6x, जहां m n स्वेच्छ अचर हैं। हल दिया है y बराबर m cos 6x प्लस n sin 6x। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें।
समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर हम पाते हैं dy बटा dx बराबर -6m sin 6x जमा 6n cos 6x। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन लेने पर हम पाते हैं d2y बटा dx वर्ग बराबर -36m cos 6x -36n sin 6x। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है d2y बटा dx वर्ग बराबर -36 गुणा m cos 6x प्लस n sin 6x। इसे समीकरण 3 से चिन्हित करते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर हम पाते हैं d2y बटा dx वर्ग बराबर -36y। अतएव d2y बटा dx वर्ग प्लस 36y बराबर 0। यही वांछनीय अवकलज समीकरण है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। अवकलज समीकरण निम्नलिखित रूप का होता है dy बटा dx बराबर fx बटा gy या gy बटा fx या fx गुणा gy। उन्हें क्रमशः इस तरह से लिखा जा सकता है gy dy बराबर fx dx या dy बटा gy बराबर dx बटा fx या dy बटा gy बराबर fx dx एवं इसके पश्चात वे समाकलित हों। उदाहरण, अवकल समीकरण को हल कीजिए। dy बटा dx बराबर e की घात x माइनस वाई प्लस x वर्ग गुणा e की घात घटा y। हल दिया है dy बटा dx बराबर e की घात x घटा y प्लस x वर्ग गुणा e की घात घटा y। दाएं पक्ष से e की घात घटा y उभयनिष्ठ लेने पर हमें मिलता है dy बटा dx बराबर e की घात x प्लस x वर्ग गुणा e की घात घटा y। चरों का पृथक्करण करते हैं तथा हमें मिलता है e की घात y dy बराबर e की घात x प्लस x वर्ग dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें मिलता है y के सापेक्ष e की घात y का समाकलन बराबर x के सापेक्ष e की घात x जमा x वर्ग का समाकलन, अर्थात e की घात y बराबर e की घात x प्लस x घन बटा 3 प्लस c। ये दिए गए अवकलन समीकरण का व्यापक हल है। समघातीय अवकलन समीकरण। एक प्रथम अवकलज समीकरण के रूप में m xy dx जमा n xy dy बराबर 0 को समघातीय कहा जाता है यदि कैपिटल M और कैपिटल N दोनों गुणांक फलन समान घात के समघातीय समीकरण हों। हल विधि। प्रतिस्थापन y बराबर vx या x बराबर uy का उपयोग करते हैं। प्रतिस्थापन के बाद परिणामी समीकरण पृथक्करणीय समीकरण होता है। उदाहरण, अवकल समीकरण को हल कीजिए। dy बटा dx बराबर x वर्ग y बटा x घन जमा y घन। हल दिया है dy बटा dx बराबर x वर्ग y बटा x घन जमा y घन। इसे समीकरण 1 नाम दीजिए। ये एक समघातीय अवकलन समीकरण है।
हम y बराबर vx रखेंगे। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dy बटा dx बराबर x गुणा dv बटा dx जमा v। अतएव समीकरण 1 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, v जमा x गुणा dv बटा dx बराबर vx घन बटा x घन जमा v घन गुणा x घन, v जमा x गुणा dv बटा dx बराबर v बटा 1 जमा v घन, x dv बटा dx बराबर v बटा 1 जमा v घन घटा v, जो बराबर होगा v घटा v की घात 4 बटा 1 जमा v घन के। दोनों पक्षों पर समाकलन करते हैं तथा हमें प्राप्त होता है x के सापेक्ष 1 बटा x का समाकलन बराबर घटा v के सापेक्ष 1 जमा v घन बटा v की घात 4 का समाकलन, x के मोड का लॉग बराबर 1 बटा 3 v घन घटा v के मोड का लॉग जमा लॉग c, v x के मोड का लॉग बटा c बराबर 1 बटा 3 v घन। यह इंगित करता है v x बटा c बराबर e की घात 1 बटा 3 v घन। यह इंगित करता है कि y बटा c बराबर e की घात x घन बटा 3 y घन अथवा y बराबर c गुणा e घात x घन बटा 3 y घन। रैखिक अवकलन समीकरण। रैखिक अवकलन समीकरण dy बटा dx जमा py बराबर q का हल, जहां p और q केवल x के फलन हैं, निम्नलिखित हैं। जहां i डॉट f समाकलन गुणक का प्रतीक है तथा इसे नीचे दिए गए सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। i डॉट f बराबर e की घात x के सापेक्ष p का समाकलन। यदि अवकलन समीकरण dx बटा dy जमा px बराबर q के रूप में हो, जहां p और q y के फलन हैं और न कि x के या अचर के, इस स्थिति में समाकलन समीकरण i डॉट f बराबर e की घात y के सापेक्ष p का समाकलन है और हल x गुणा i डॉट f बराबर y के सापेक्ष q गुणा i डॉट f का समाकलन जमा c है। नोट: यदि dy बटा dx का गुणांक इकाई न हो तब इसे इस दौरान इकाई बनाया जाना चाहिए। उदाहरण: अवकलन समीकरण को हल कीजिए। हल दिया गया है dy बटा dx जमा 3x वर्ग y बराबर 6x वर्ग। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। px बराबर 3x वर्ग और qx बराबर 6x वर्ग के साथ दिया हुआ समीकरण रैखिक है। समाकलन गुणक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, i डॉट f बराबर e की घात x के सापेक्ष 3x वर्ग का समाकलन, जो कि बराबर है e की घात x घन के। समीकरण 1 को समाकलन गुणक से गुणा करने पर हमें मिलता है e की घात x घन गुणा dy बटा dx जमा 3x वर्ग गुणा e की घात x घन गुणा y बराबर 6x वर्ग गुणा e की घात x घन, अथवा d बटा dx गुणा e की घात x घन गुणा y बराबर 6x वर्ग गुणा e की घात x घन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारे पास है e की घात x घन गुणा y बराबर x के सापेक्ष 6x वर्ग गुणा e की घात x घन का समाकलन बराबर 2 गुणा e की घात x घन जमा c। y के लिए हल करने पर हमें मिलता है y बराबर 2 जमा c गुणा
ई की घात घटा एक्स घन। क्या आप जानते हैं, गोटफ्रीड विल्हेम लेबनीज ने चर पृथक्करण की विधि दी। उन्होंने रैखिक अवकलन समीकरण का हल भी प्रदान किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं उनके अवकलज सम्मिलित होते हैं, एक अवकलन समीकरण कहलाता है। अवकलन समीकरण की कोटि अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज होती है। अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात उस अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। एक nवीं कोटि के अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशि c का मान बदल सकता है। एक nवीं कोटि के अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशि c का एक विशिष्ट मान होता है। इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान की समस्याओं में होते हैं। यदि दो चरों के बीच के समीकरण में n स्वैच्छ अचर सम्मिलित हो, तब इन स्वैच्छ अचरों को हटाकर प्राप्त अवकलन समीकरण n घातीय होगा। पृथक्करणीय चर के साथ अवकलन समीकरण में सर्वप्रथम हम चरों का पृथक्करण करते हैं एवं फिर उनका समाकलन करते हैं। प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण के निम्न रूप को समघातीय कहा जाता है यदि दोनों गुणांक फलन m तथा n एक समान घात के समघातीय समीकरण हो। सर्वप्रथम हम y बराबर vx का मान रखते हैं तथा फिर परिणामी समीकरण पृथक्करणीय चर होता है। रैखिक अवकलन समीकरण dy बटा dx जमा py बराबर q का हल y गुणा समाकलन गुणक बराबर x के सापेक्ष q गुणा समाकलन गुणक का समाकलन जमा c, जहां i डॉट f समाकलन गुणांक का प्रतीक है, बराबर e की घात x के सापेक्ष p का समाकलन, जहां p तथा q x के फलन हैं। यदि अवकलन समीकरण के रूप में dx बटा dy जमा px बराबर q लिया जाता है, तब इसका हल है x गुणा समाकलन गुणांक बराबर y के सापेक्ष q गुणा समाकलन गुणांक का समाकलन जमा c, जहां i डॉट f बराबर e की घात y के सापेक्ष p का समाकलन, जहां p और q y के फलन हैं, न कि x या अचर के।